दोस्तों वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं जिसे हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के दो सबसे मेजर यूज़ होने वाले जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है दोस्तों कीबोर्ड और माउस। आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड और माउस को पूरी डिटेल से जानेंगे, उसके जितने भी बटन हैं, जितने भी फंक्शन हैं उसको हम समझेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम बात कर रहे थे कंप्यूटर में यूज होने वाले सबसे मेजर कंपोनेंट कीबोर्ड माउस की। सबसे पहले हम जानेंगे कीबोर्ड क्या होता है। दोस्तों एक कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो एंटर करैक्टर और फंक्शन बहुत सारे करता है बाय प्रेसिंग बटन और कीज़। ये एक प्राइमरी डिवाइस होता है जो टेक्स्ट को एंटर करता है। जैसे हमने कुछ भी लिखना हो, कुछ भी टाइप करना हो तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। एक बेसिकली जो टिपिकली कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल लेटर की होती हैं, उसमें नंबर कीज़ होती हैं, स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, स्पेशल फंक्शन कीज़ लगी होती हैं जो बहुत सारे काम में आती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम कीबोर्ड और उसमें जो यूज़ होने वाली कीज़ है इनमें सभी के बारे में जानते हैं। ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं ये दोस्तों एक नॉर्मल कीबोर्ड है। नॉर्मल कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें हमारी 104 से लेके 108 कीज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है जिसमें 113 से लेके 126 कीज़ होती हैं। ये जो नॉर्मल है इसमें हम मोस्टली सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया में एक्स्ट्रा कीज़ दे रखे हैं जिसमें मीडिया बटन होते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कीज़ होती है, इंटरनेट से रिलेटेड कीज़ होती है, प्रिंट के अलग से बटन दिए होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस नॉर्मल की से भी सारे काम कर लेते हैं। लेकिन अब जानते हैं इसमें जो कीज़ होती हैं उन सभी के फंक्शन क्या है, कौन कौन सी कीज़ होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी अल्फ़ाबेट कीज़। ठीक है, जो भी हमने जैसे कुछ भी लिखना हो ABCD A to Z जो भी हमने टाइप करना हो तो उसके लिए ये हमारा अल्फ़ाबेट कीज़ काम आती है। हमने कुछ भी लिखने के लिए हमें ये काम आती है। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर में ये एक एस्केप बटन दिया होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है। एस्केप बटन जो है अलाउ करता है किसी भी एक्शन को स्टॉप करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, वापस जाने के लिए, प्रीव्यू मेन्यू के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एस्केप बटन होता है। कहते हैं ना एस्केप करो, वापस जाओ, जो किसी भी फंक्शन को क्लोज करना हो, प्रोग्राम को क्लोज करना हो तो उसके लिए एस्केप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों कंप्यूटर में हर वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होते यूज़ किए जाते हैं उसमें हर कीबोर्ड में यहाँ पे फंक्शन कीज़ होती हैं। ये स्पेशल बटन दिए होते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में जो पार्टिकुलरली ऑपरेशन प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये हर कीबोर्ड के टॉप में यहाँ पे दिए होते हैं। ये F1 से लेके F12 होती है। ये फंक्शन की कहलाती है। ये बहुत सारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उस पर एक शॉर्टकट कीज़ के लिए दी जाती है। यहाँ पे आप देखिए F1 पे यहाँ पे मीडिया का बटन भी दिया हुआ है। यहाँ पे F2 वॉल्यूम कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए, स्टॉप पॉज, मल्टीमीडिया बहुत सारे फंक्शन ये करता है। ठीक है, F1 हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेम के लिए होता है, या और भी बहुत सारी कि जैसे F5 हमारा जो होता है रिफ्रेश करने के लिए, F4 जो होता है प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। तो ये कंबाइन की तरह काम करते हैं, किसी दूसरी की के साथ जुड़ के ये बहुत सारी फंक्शन करता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली की। यहाँ पे न्यूमेरिकल बटन दिए होते हैं राइट साइड पे। ठीक है, ये राइट साइड पे जो दिए होती हैं बटन, ये कीज़, ये एक न्यूमेरिकल बटन होते हैं। इसका दोस्तों हम यूज़ करते हैं कुछ भी न्यूमेरिकल नंबर टाइप करने के लिए, 1 2 3 0 जो भी करने के लिए। ठीक है, और इसमें आप देखोगे यहाँ पे 7 पे होम दे रखा है, और 8 पे अप, 2 पे डाउन, और 4 पे लेफ्ट, और यहाँ पे 6 पे राइट, और 5 पे एक यहाँ पे हाइफन सा एक एरो दिया होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका यूज़ हम दोस्तों बेसिकली हम कीबोर्ड की में जो कीबोर्ड में हम माउस का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हम माउस के कर्सर को आगे पीछे करना हो, मूव करना हो, सेलेक्ट करना हो, ओके करना हो, जैसे कीबोर्ड पे हम सारे काम करते हैं ना, वो उसके लिए भी यहाँ पे ये दी होती हैं। ठीक है, तो नंबर कीज़ हमारे नंबर टाइप करने के लिए होती है, और साथ में हम इसको एज ए माउस भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम ये भी सीखेंगे एक अगले प्रैक्टिकल में कि हम माउस को जो है कीबोर्ड से कैसे चला सकते हैं। कीबोर्ड का यूज़ करके हम माउस के सारे काम कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो एक नम लॉक बटन दिया होता है, ये नम लॉक एक ऐसा बटन है जिसको आप प्रेस करके रखेंगे तभी ये
न्यूमेरिकल कीज़ काम करेंगी। अगर इसको ऑफ करेंगे तो ये काम नहीं करेंगी। ठीक है, आपके जो कोई भी बटन है वो जैसे मूव अप, मूव डाउन, डॉक्यूमेंट, ये सारे काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो दो की दे रखी हैं ये है शिफ्ट कीज़। ये शिफ्ट कीज़ बहुत सारे काम करती है। अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो अल्फ़ाबेट किसी को आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल लेटर में लिखने के लिए होती है। और बात आपको बताऊं, ये जो शिफ्ट बटन है इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे देखो ये स्पेशल कीज़ दे रखी है और साथ में न्यूमेरिकल की रखी है। अगर इसको प्रेस करके आप यहाँ पे 1 को दबाएंगे तो ऊपर वाला ये हाइफन चलेगा। @ दबाना हो तो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये @। ठीक है, मतलब जैसे मल्टीपल फंक्शन के लिए यहाँ पे दे है जिस पे दो काम है। जैसे यहाँ पे कोमा का साइन है, साथ में ये लेस देन का साइन है, यहाँ पे डॉट का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे फॉरवर्ड का साइन है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन है। ठीक है, जो नीचे वाला लेटर है इसको आप बिना शिफ्ट प्रेस किए यूज़ करेंगे और ऊपर वाले को आप शिफ्ट की प्रेस करके यूज़ करेंगे। तो ये मल्टीपल फंक्शन जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो शिफ्ट की जगह पे यूज़ किया था। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ऊपर वाला लेटर काम करेगा। राइट, इसके बाद दोस्तों ये एक स्पेस बार दी होती है। स्पेस बार का काम होता है कि स्पेस देने के लिए। ठीक है, किसी भी करैक्टर को आगे मूव करने के लिए, आगे लिखने के लिए वो स्पेस बटन का काम होता है। उसके अलावा ये एक टैब बटन है। जैसे आपको डबल स्पेस देना हो, ज़्यादा स्पेस देना हो, आगे बढ़ना हो, एक टैब से दूसरी टैब में जाना हो, एक प्रोग्राम से जैसे दूसरे में जंप करना हो, तो उसके लिए टैब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये दो कंट्रोल बटन दिए होते हैं जो राइट साइड भी होते हैं, लेफ्ट साइड भी होते हैं। ये कंट्रोल बटन बहुत सारे काम करता है दोस्तों। ये एक फंक्शन करता है, मल्टीपल कंप्यूटर की जो कीज़ होती हैं उसकी तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कंट्रोल ए हमारा सेलेक्ट ऑल हो जाता है किसी प्रोग्राम को, कंट्रोल बी बोल्ड। कंट्रोल की जो है ये कंबाइन होके दूसरी की के साथ जुड़ के जो है मल्टीपल टास्क करती है। ये शॉर्टकट कीज़ जैसे हम देते हैं किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, है ना, प्रिंट देने के लिए, तो यहाँ पे कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ आती हैं तो आप इसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिलीट बटन दिया हुआ है। डिलीट बटन दिया होता है कि किसी भी करैक्टर को रिमूव करने के लिए, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों दो आल्ट बटन दिए हुए हैं। ये जो कंप्यूटर के आल्ट बटन है इस कीबोर्ड के, ये काम करती है कि जब जो की नॉर्मल काम करती है इसको प्रेस करके अगर उस की से काम लेंगे तो वो अलग टास्क परफॉर्म करती है। नॉर्मली जैसे अगर आप आल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये म्यूज़िक का काम करेगी, ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा करने का काम करती है। इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, म्यूट का काम करेगी। कंट्रोल आल्ट के साथ अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो किसी प्रोग्राम को आप क्लोज कर सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं इसके। ठीक है, ये कम्बिनेशन दूसरी की के साथ कंबाइन होके अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है। इसका दोस्तों ये एरो बटन है। एरो का काम पता ही है आपको कि किसी ऊपर जाने के लिए, स्क्रीन पे नीचे जाने के लिए, प्रोग्राम के आगे पीछे जाने के लिए उस पर इसका यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बैक स्पेस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक स्पेस है, ये एक बैक स्पेस है। बैक स्पेस का काम होता है कि किसी भी प्रोग्राम पे वापस जाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी करैक्टर लिख रहे हैं, उस करैक्टर पे अगर उस पे वापस जाना हो, उसको हटाना हो, उसको डिलीट करना हो, जैसे बैक करना हो स्पेस पे, वो चीज़ है उसको हटाने के लिए, बैक जाने के लिए ये बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों ये कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का यूज़ किया जाता है कि अगर आप कैप्स लॉक दबा के रखेंगे तो जो आपके करैक्टर हैं जैसे अल्फ़ाबेट है ये आपका कैप्स में लेटर में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो आपके स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ऐसे दोस्तों यहाँ पे दो एंटर बटन है। एंटर बटन जो है ये एक एक्शन के तौर पे काम करता है। जैसे कि कोई एक्शन है उस पर आपको अलो करवाना है, ओके करवाना हो, ठीक है, डन करना हो, तो वहाँ पे एंटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ भी जैसे राइटिंग करते हो और राइट पैराग्राफ आपका ख़त्म हो जाता है, आप एंटर करके नया पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं। एंटर कर देखिए, फाइल को ओपन करना है और एंटर किया, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी एंटर बटन की। अब बात आती है दोस्तों जो बाकी बचे हुए कीज़ हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आप कीज़ देख रहे हैं यहाँ पे,
तो ये एक सिंबॉलिक बटन होते हैं, सिंबॉलिक कीज़ होती हैं। यहाँ पे जैसे ये डैश दे रखा है, हाइफन दे रखा है, ये एट द रेट दे रखा है, यहाँ पे हैश, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, ये जो कीज़ होते हैं ये एक स्पेशल करैक्टर होते हैं। ठीक है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल, जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये स्पेशल कीज़ हमारी काम में आती हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक बहुत सारे कीबोर्ड में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो स्क्वायर वाला एक बटन है, ये जो बटन आप देख रहे हैं ये हमारे कंप्यूटर पे राइट क्लिक का काम करता है। जैसे हमने किसी प्रोग्राम पे राइट क्लिक करना है तो ये वाला कीज़ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल लॉक के लिए ये दे रखा है, और यहाँ पे पॉज ब्रेक के लिए ये एक स्पेशल कीज़ दे रखी होती है, जैसे इंसर्ट करने के लिए, एंड करने के लिए, अप डाउन जाने के लिए, किसी पेज पे होम पे जाने के लिए ये कीज़ दे रखी होती हैं। अब कीबोर्ड के कुछ टाइप हैं जो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। दोस्तों मोस्टली जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं हमारा नॉर्मली ये एक यूएसबी वाला स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो हम मोस्टली सब जगह पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एक वायरलेस माउस भी आते हैं। वायरलेस माउस हमारा ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे वायर नहीं कनेक्ट होती, सिंपल जो है ब्लूटूथ की मदद से हमारा कीबोर्ड चलता है। और यहाँ पे दोस्तों कीबोर्ड नॉर्मली के अलावा यहाँ पे एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। मल्टीमीडिया में यहाँ पे अलग से कीज़ दे रखी है जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होती हैं, जिसमें हमारा किसी वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम डाउन, सॉन्ग फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी कीज़ दे रखी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे गेमिंग वाले कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें कुछ लाइटिंग लूटिंग दे रखी होती है, थोड़ी स्पेशल, थोड़ा ज़्यादा डेकोरेशन होती है, आरजीबी लाइट लगी होती है ये। इसके बाद दोस्तों बात आती है कंप्यूटर के नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है माउस। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये माउस की है। दोस्तों माउस जो है एक हैंडल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होता है जो कंट्रोल करता है कर्सर को जीयूआई मोड पे, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो मूविंग करता है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी आइकन, फाइल, फोल्डर को। ठीक है, साथ में ये माउस की मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब किसी भी फाइल को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, किसी भी फोल्डर को आप एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें आपका राइट क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक होता है, कर्सर होता है, बहुत सारे बटन होते हैं जिसको हम यहाँ पे जानते हैं। ये एक माउस है जिसके सारे बटन हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें यहाँ पे देखो एक राइट क्लिक होता है। राइट क्लिक का काम होता है किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टी देखनी हो, राइट क्लिक करके उसके जितने भी फंक्शन है उसको एक्सप्लोर करना हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो पीपीटी में राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस, है ना, लास्ट वर्जन, गो टू साइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख रखी होती हैं। तो ये हमारा राइट क्लिक की मदद से होता है। तो ये है हमारा लेफ़्ट क्लिक। दोस्तों लेफ़्ट क्लिक का बहुत सारा यूज़ होता है किसी भी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए, डबल क्लिक करके किसी फाइल को ओपन करने के लिए, ये सारे काम होते हैं हमारा लेफ़्ट क्लिक की मदद से। तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, एक स्क्रॉल व्हील दे रखा है। ये स्क्रॉल व्हील का काम होता है कि किसी भी स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। स्क्रीन पे ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, स्क्रॉल करना हो, है ना, उसके लिए यूज़ दे रखा है। बहुत सारे माउस पे इसके नीचे भी एक बटन दे रखा होता है। अगर आप इस स्क्रॉल को नीचे प्रेस करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन की मिल जाएगी, डायरेक्शन कर्सर मिल जाएगा। अगर उसको आप ऊपर वाली साइड करेंगे तो स्क्रीन ऊपर को चली जाएगी, अगर नीचे करेंगे तो डाउन चली जाएगी, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, राइट करेंगे तो राइट। तो यहाँ पे एक स्क्रॉल व्हील के नीचे एक बटन दे, आप उसको यूज़ करके जरूर ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक डीपीएस स्विच दे रखा होता है। इस डीपीएस स्विच का एक जो काम है, एक स्टैंडर्ड मेजरिंग करता है माउस सेंसिटिविटी को। ये एक डीपीएस डॉट पर लीनियर इंच हिसाब से होता है। इसका बेसिकली अगर काम मैं बताऊं तो ये एडजस्ट करता है पॉइंटिंग स्पीड को, है ना। ये स्पेशली यूज़ किया जाता है गेमिंग, फोटो एडिटिंग के लिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो स्विच दिए होते हैं जो गेमिंग हमारे माउस होते हैं या हाई एंड माउस होते हैं उस पर। यहाँ पे एक की दे रखा है पेज अप का, जैसे किसी पेज के अप करना हो उसके लिए, और ये डाउन करने के लिए, पेज डाउन करने के लिए यहाँ पे दो कीज़ दे रखी होती हैं। इसको हम अलग फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अलग किसी फंक्शन के लिए। यहाँ पे हम शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करना हो या कुछ इस पर अलग काम लेना हो। ठीक है, तो ये हमारे माउस है, इसके जो फंक्शन है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब माउस के कुछ टाइप है दोस्तों जो यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों पुराने ज़माने में जब बहुत टाइम पहले हमारे माउस आते थे ये ट्रैक बॉल वाले,
तो माउस देखने में तो नॉर्मली जैसे आज के टाइम में क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल ये सब दिए होते हैं, लेकिन इसके नीचे जो लेज़र की जगह यहाँ पे ट्रैक बॉल दिया होता है। जिस साइड को ट्रैक बॉल जाता था उस साइड को हमारा जो है कर्सर ये मूव होता था। इसके अलावा आजकल ये जो आप देखते हैं ये ऑप्टिकल माउस होते हैं। ऑप्टिकल माउस में एक लेज़र लाइट लगी होती है, यहाँ पे आप जैसे इसको मूव करते हैं वैसे वैसे हमारा ये माउस भी मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है टिपिकल मैकेनिकल की माउस था, और ये हमारा आजकल जो ऑप्टिकल माउस है। ठीक है, इसको लेज़र माउस भी कहते हैं, इसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। जो माउस है दोस्तों ये हमारा वायर भी आता है, वायरलेस भी आता है। तो वायर में हमारा PS2 भी आता है और ये हमारा USB है। सबसे पहले जो आते थे वो सीरियल माउस भी होते थे, जो 9 पिन का जो सीरियल पोर्ट दे रखा है कंप्यूटर बैक साइड पे, उस पर लगता था। लेकिन आजकल के टाइम में मोस्टली आप ये USB वायर वाला देखते हो और साथ में ये वायरलेस वाला देखते हो। यहाँ पे इसके वायरलेस वाले के साथ एक यहाँ पे ब्लूटूथ वाली एक डोंगल सी आती है, जिसको आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं अपनी USB पे, और ये हमारा चलने लगता है। इसके अलावा दोस्तों एक गेमिंग माउस भी आते हैं, जिसमें बहुत सारे फंक्शन दे रखे होते हैं। यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम अच्छा होता है, इसका डिज़ाइन कुछ अलग होता है। ये गेमिंग के लिए दिया होता है, जैसे गेम खेलने के लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे देखो ये कुछ टच पैड दे रखा है। ये मोस्टली हमें लैपटॉप पे देखने को मिलता है। लैपटॉप में ये जो बार दे रखी है ये टच बार है, जिसको आप जैसे कर्सर यहाँ पे आप अपनी फिंगर लगाते हैं तो ये माउस हमारा आगे पीछे आता है। तो ये हमारा लेफ़्ट क्लिक का, ये राइट क्लिक होता है। तो माउस का यूज़ यहाँ पे टच पैड का होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ दे रखी हैं हमारे कीबोर्ड और माउस से रिलेटेड, जिसको आप नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाली है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस के बारे में जाना है। इसके सारे बटन, सारी कीज़, इसके सारे फंक्शंस को हमने पूरी डिटेल से जाना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।